Hello everyone, hello. This is Garima Panjani from Source of Studies, and today we are going to start class 7th Geography chapter number 1, that is environment. I'm just going to explain what is written in the book, okay, uska Hindi meaning and or the explanation whatever is written. So let's start. Okay, so it's written after the long vacation when Ravi started going to school again. मतलब बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जो रवि था एक बच्चा है जो स्कूल गया बहुत दिनों के बाद कि वेकेशन चल रही थी. He noticed that the only playground next to his school was dug up. यानी उसने नोटिस किया, उसने देखा कि उसके जो सामने जो प्लेग्राउंड है उसके नेक्स्ट टू द स्कूल, यानी उसके स्कूल के सामने वो डग अप था. यानी उसमें खोदा हुआ था, बहुत खोदा हुआ था, यानी मतलब डिग था. ऐसा लग रहा था कि प्लेग्राउंड की जगह कुछ और बनने वाला है ना. तो people said that a huge building with many flats will be constructed. यानी उसकी दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे प्लेग्राउंड की जगह कुछ फ्लैट बनने वाला है ना. तो फिर क्या हुआ, रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स when he realized that the big playground with its soft grass and marigolds and butterflies is gone forever. वो वो रवि जो था वो बिल्कुल आंसुओं में आ चुका था. और तो उसने फिर रियलाइज़ किया कि जो हमारा इतना बड़ा प्लेग्राउंड है उसकी जो मुलायम मुलायम ग्रास है ना, और उसमें मैरीगोल्ड्स इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर, और जो बटरफ्लाइज है वो हमेशा के लिए चली जाएगी. ओके, द नेक्स्ट इज़ ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट्स. तो उसने अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करी. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. फिर उसके बाद सब इकट्ठा हो गए, देन असेंबली में गए वो लोग. तो उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी ना, उन्होंने बोला, बहुत दुख के साथ बोला कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है. फिर वो सब असेंबली करके वापस क्लास में आ गए. देन इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. तो जो रवि था ना, वो क्लास में वापस आ गए सब लोग. फिर वो अपनी टीचर से पूछा कि मैम एनवायरनमेंट क्या होता है. मैम ने आंसर दिया, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स. मैम ने बोला जो भी तुम अपने सराउंडिंग में देख सकते हो सारी चीज़ें, वो एक सॉरी वो इन्वायरमेंट है. यानी Ravi thought aloud. That means the school building, table, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of environment. रवि ने एकदम जोर से बोला कि इसका मतलब जो हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, जो टेबल है, चेयर है क्लासरूम में, और वो बड़ा जो फील्ड है, प्लेग्राउंड फील्ड, और जो रोड है, जो कचरा है, मेरे दोस्त है, सारे इन्वायरमेंट के पार्ट है. Yes, said the teacher. But wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. Other are made by people. For example, roads, cars, clothes, books. टीचर ने कहा हाँ, पर कुछ चीज़ें जो होती है वो नेचर से बनी होती है, यानी भगवान गॉड गिफ्टेड होती है. यानी जो माउंटेन्स है, रिवर्स है, ट्रीज़ है, एनिमल्स है, दीज ऑल आर फ्रॉम नेचर ने गिफ्ट किए. बट जो कुछ और चीज़ें हैं इनको छोड़ के, यानी रोड्स, बिल्डिंग्स, क्लोथ्स, कार्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड है, यानी हम इंसानों ने बनाई हैं. ठीक है, अब आपको एक एक्टिविटी दी हुई है वो आप कर लेना. देन रवि, परमीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा और इकबल, दीज वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, है ना, जो भी एक्टिविटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना. ये सारे लोग जितने भी हैं वो सारे एक्साइटेड थे बहुत लिस्ट बनाने के लिए. वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग.
इकबाल ने पूछा कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है. इट्स ऑल it's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at the times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. So इकबाल ने टीचर से पूछा कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है. मैम ने आंसर दिया कि दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग and at times even destroying our natural surroundings. तो टीचर ने आंसर दिया कि हम दिन बाय दिन हर दिन मॉडिफाई तो हो रहे हैं, यानी हम बिल्डिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए, पार्क्स बनाने के लिए, ये सब मतलब इन सब में तो मॉडिफाई हो रहे हैं, लेकिन एट द टाइम जो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो हमको गॉड गिफ्टेड है, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ को कम कर रहे हैं. सो नाउ सी हियर, there is three types of components. There are three types of components. What are those? There are three types of components. इन्वायरमेंट में तीन टाइप के होते हैं. दैट इज़ नेचुरल, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं. वेट अ सेकेंड, या ऑफ कैमरा, या. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. सॉरी, थ्री टाइप्स. व्हाट आर दोज? टेल मी. ओके, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला टाइप है, ओके, मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ. देर आर थ्री टाइप्स. व्हाट आर दोज? पहला है नेचुरल, सेकंड है ह्यूमन मेड, और थर्ड क्या है? ह्यूमंस. बस ह्यूमंस. Okay, so let me explain you these three types. Okay, so in these three types, the first type we got the natural one. So in natural, which things came in natural? In natural environment, there are like water, air. Let me write it. Water, air, and what are there? Land and living things. So ये नेचुरल के सब टॉपिक्स है. ठीक है, नेचुरल के सब टॉपिक्स है. तो इन सब टॉपिक को भी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ. लाइक फर्स्ट इज़ अवर in natural we got first topic, that is water. So in water, what we called water मतलब हाइड्रोस्फीयर. वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. हाइड्रोस्फीयर, वाटर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है. देन सेकंड हमारा क्या होता है? एयर को आप नॉर्मली ए से ए यानी ए से क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर. ए को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. वाटर का हाइड्रोस्फीयर, एयर का एटमॉस्फेयर. नाउ द थर्ड पार्ट इज, लेट मी टेल यू, वेट अ सेकेंड. या, थर्ड पार्ट what is the third part? लैंड. या, लैंड हमारा क्या होता है? एंड फोर्थ, लिविंग थिंग्स. तो लैंड और ये लिविंग थिंग्स जो है, इनको क्या बोलते हैं? लैंड से एल आपका आ जाएगा लिथोस्फियर, है ना. लैंड से एल
L दिस L, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है ये लिविंग थिंग्स और वाटर का हाइड्रोस्फीयर, एंड देन एयर का एटमॉस्फेयर, ए से ए, देन लैंड का लिथोस्फीयर, एंड लिविंग थिंग्स का आ जाएगा बायोस्फीयर आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे नेचुरल की बात हो गई। अब आते हैं हम अपने किसमें, 3 पार्ट थे। सेकंड पार्ट था ह्यूमन मेड। अब ह्यूमन मेड से अब क्या समझ में आ रहा है, ह्यूमन मेड से ये पता चल रहा है कि जो ह्यूमन ने बनाई है वो है यहाँ पे, यानी हमने क्या बनाए हैं, पार्क्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स एंड व्हाट एल्स, ब्रिजेस, रोड्स, है ना। सब मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ, ब्रिजेस, रोड्स, है ना, एंड यस, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, राइट। सो दीज ऑल आर मेड फ्रॉम ह्यूमन मेड। अब आते हैं ह्यूमंस, अब बात करते हैं ह्यूमंस की, थर्ड पार्ट ह्यूमंस। सिर्फ आपको ना नेचुरल जो है ना उसमें याद करना है, लिथोस्फियर, बायोस्फियर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फियर, है ना। अभी देखो ह्यूमन में अब क्या आते हैं, इंसान। अब इंसान कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल को मैं मी भी लिख सकती हूँ। फिर इंडिविजुअल से आपकी फैमिली आती है, फैमिली, आप अकेले हुए, फिर आपकी फैमिली आई, फिर पूरी एक कम्युनिटी आई, कम्युनिटी यानी एक पूरी सोसाइटी, कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी के बाद आपका पूरा एक रिलीजन आया, यानी जैसे मैं सिंधी हूँ तो मेरी पूरी सिंधी जितने भी दुनिया में होंगे वो आ गए। फिर एजुकेशन, अब एजुकेशन यानी आपके पूरे क्लास में कितने लोग हैं, एजुकेशन, है ना। फिर आ गया आपका इकोनॉमिक, यानी पूरे आपके शहर में कितने। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी आपके पूरी कंट्री में कितने हैं, है ना, कंट्री आ जाएगा। फिर है ना, ये सारा आ गया। अभी मैं आपको एक टॉपिक बताने वाली हूँ, ये बाद में आएगा पर मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर, फर्स्ट वन इज बायोटिक, पहला है बायोटिक, और सेकंड है एबायोटिक। डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये आप देख लीजिए, ये आपको पता ही होगा, पहले आप क्लासेस में पढ़े होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स रिटन, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called an environment। बोल रहा है कि आ, अभी जो हमने इतने सारा डिस्कशन किया, इससे आपको समझ में आ रहा है कि प्लेस, पीपल, थिंग और नेचर, कोई भी चीज़ हो और या फिर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो एनवायरनमेंट कहलाती है ना। अब देखो, अब हम बायोटिक और एबायोटिक के में एकदम डीपली घुसेंगे। नाउ it is a combination of nature and human made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creations, and interactions among human beings। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपको पता चल गया कि बायोटिक और एबायोटिक नाम के कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, सिंपल, ये दो नाम के कुछ है, बस ये समझना है आपको। आगे मैं बताती हूँ, आपको आएगा अगर तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब आपका बुक में टॉपिक आया है नेचुरल एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हम डीपली घुसेंगे बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब चीज़ों में। Now, land, water, air, plants, and animals comprise the natural environment.
अब जो लैंड होता है, लैंड, वाटर, एयर, एयर आ गया आपका, और प्लांट्स आ गए, प्लांट्स, और एनिमल्स, एनिमल्स, चलो ठीक है, ये आ गया। अब ये सब आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फियर। अब हम जो इंसान है ना, हम फेमिलियर किससे हैं? लिथोस्फियर से। किससे? लिथोस्फियर, लिथोस्फियर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाइड्रोस्फियर, यू आर, या मैंने थोड़ा छोड़ दिया। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोसफियर एंड बायोस्फियर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। यानी आप क्लास फिफ्थ सिक्स्थ, या है ना, फिफ्थ सिक्स्थ में आपने पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज़ लिथोस्फियर, बायोस्फियर, ये सब एस में पढ़ा होगा, है ना। नाउ लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। अब ये सब क्या है? एक डोमेन्स है, दीज आर ऑल डोमेन्स। तो इन डोमेन्स के बारे में हम इस साल थोड़ा और जानकारी लेंगे, अगली क्लास में और लेंगे, है ना, ऐसे होगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लिथोस्फियर के बारे में। व्हाट इज़ लिथोस्फियर? कमेंट करके बताना क्या है लिथोस्फियर, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज़ लिथोस्फियर? सॉरी, थोड़ा सा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम आ गया, एंड आई विल राइट इट अगेन। Lithosphere. What is lithosphere? Now, lithosphere is a solid crust or the hard top layer of the earth. Lithosphere, मान लो ये आपका अर्थ है। अब इस अर्थ की अंदर जो ये सबसे पहली लेयर होती है लिथोस्फियर की। लिथोस्फियर इज़ अ सॉलिड, ये जो है एकदम सॉलिड और हार्ड लेयर है। ये जो है ना अर्थ की, ये सबसे हार्ड और सॉलिड क्रस्ट होती है, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब ये रॉक्स और मिनरल से बनी होती है ना, एंड कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। अब ये जो लेयर है, कलर लेट मी पिक ग्रीन, ये जो लेयर है ये एक हार्ड लेयर है, सॉइल से कवर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ okay, it is made up sorry, it is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Okay, अब ये जो अर्थ था, इसका जो लेयर था, अब ये जो हार्ड है ना, ये जो आपको इतना छोटा दिख रहा है ना, और ये इतना छोटा है नहीं। यहाँ पे ये माउंटेन्स आते हैं, और प्लेटियस आते हैं, प्लेन्स आते हैं, और वैलीज़ आती है ना, वैलीज़ भी आती है। गॉट इट? नाउ लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। अब ये सब जो है ना, ये सब आपको कहाँ मिल सकती है? कॉन्टिनेंट्स में भी मिल सकती है और ओशियन में भी मिल सकती है। यानी ओशियन के अंदर जो फ्लोर्स होते हैं ना, ओशियन के अंदर की जो वर्ल्ड होती है ना, यहाँ वहाँ पे भी आपको ये लिथोस्फियर की लेयर मिल सकती है, और आपको ये नॉर्मल एरियाज़ में भी मिल सकती है। ऑलराइट, now let's move to the next topic. Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture, and human settlements. It is also a source of mineral wealth. अब लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो हमको फॉरेस्ट देता है, जो हमको फॉरेस्ट देता है, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। और क्या देता है? और हमको ग्रासलैंड्स देता है, ग्रासलैंड्स देता है, प्लस ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, ग्रासलैंड्स किस लिए देता है? ग्रेजिंग के लिए, जी जी, है ना, ग्रासलैंड ग्रेजिंग, जी, ये भी जी, ये भी जी, ऑलराइट ना। और लैंड, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड किस लिए? पेड़ पौधे उगाने के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, now next is
एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन के लिए सेटल होने के लिए जो ये हमको लैंड, ये तो हमको चाहिए ना, लैंड, लैंड ह्यूमन के लिए सेटलमेंट्स, लैंड्स किस लिए मिलती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे ओके आगे। एंड इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, एक मिनरल वेल्थ का भी ये सोर्स है। मिनरल यानी हमको जो लैंड और ये ग्रेजी ग्रासलैंड्स, इस इन सब से हमको मिनरल्स भी मिलते हैं, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर। ओके सो या हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर द डोमेन ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर क्या था, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हाइड्रोस्फीयर कर रहा था वाटर को रिप्रेजेंट। तो हाइड्रोस्फीयर ऑब्वियसली ये सी और ओशियंस, दीज आर ओनली it comprises various source of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is also essential for the living organism. मैंने बताया आपको वाटर, वाटर से आपको क्या लगेगा, सीज, ओशियंस, दीज ओनली, है ना, ओशियन और सीज, रिवर्स, लेक्स, सी, ओशियंस, ये सारी चीज़ें आएगी हाइड्रोस्फीयर में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था भाई, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट कर रहा था एयर को। ठीक है, अब एयर से आपको क्या पता चल रहा है, द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अभी अर्थ है, अब इस अर्थ को ये थर्ड लेयर है दैट सराउंड्स द एयर, इसमें एयर ही है, एयर एयर, एटमॉस्फेयर क्योंकि एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अभी एटमॉस्फेयर तो कहीं पे भी ये उड़ सकती है, उड़े उड़े उड़े, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इस एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखती है। ठीक है भाई, मैं क्या बना दी, है ना, पकड़ के रखती है। नेक्स्ट